स्वागत है आपका फिर से एस्ट्री 96S चैनल पर। और इसके पहले हमने बहुत पहले वीडियो बनाए थे और आज जो है बहुत लंबा टाइम के बाद वीडियो बनने जा रही है। और वो भी आज हिस्ट्री टॉक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और इसमें जो हम अभी रखे हैं प्रश्न का आंसर जो रखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग पहले इसे शुरू करते हैं और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। तो हम लोग लगते हैं आखिर हुआ क्या था 1857 की क्रांति में। इसमें बहुत सारे तो नहीं हैं लेकिन कुछ है, और इसके बाद जो बचेंगे वो हम आगे का वीडियो में करेंगे। तो जो आज है पहले उसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले दिसंबर 1856 में नवीनतम एनफील्ड राइफल अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। पता ही होगा कि 1857 की जो क्रांति थी वह एक चर्बी की जो बंदूक थी उसके आधार पर किया गया था। वह एक जरिया थी, जैसे एक चिंगारी कहते हैं, उसे एक चिंगारी ही थी जो 1857 की क्रांति का। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से यह चिंगारी से आग लगी थी। तो ये था कि 1856 ईस्वी में एक लाया गया था बंदूक, जिसको हम पहले राइफल भी कहते हैं, बंदूक भी कहते हैं। तो ये दिसंबर प्रश्न पूछा जाता है कि कब लाया गया था, तो दिसंबर 1856 में लाया गया था। आगे है, जनवरी 1857 को बंगाल सेना में अफवाह फैली कि चर्बी जो थी वाले कारतूस जो है वो सुअर और गाय के मांस की जो है बना हुआ है और उसको दांत से खींचना होता था। तो ये अफवाह फैली थी। और कहाँ फैली थी ये प्रश्न पूछता है, तो कहाँ फैली थी, तो बंगाल की सेना में फैली थी। कब फैली थी, तो जनवरी 1857 में फैली थी। प्रश्न आता है। आगे है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने बहिष्कार कर दिया। तो ये प्रश्न आती है कि कब बैरकपुर के जो सैनिक थे वो कब बहिष्कार किए थे, तो कब किए थे, 29 मार्च 1857 को। ये भी प्रश्न आया हुआ है। और कहाँ किए थे, तो बैरकपुर में। उसके बाद है, मंगल पांडे द्वारा एजेंट जो थे उनको हत्या कर दी गई थी। और जब मंगल पांडे, चूँकि वहाँ पे आ गया था धर्म का मामला, जिसकी वजह से मंगल पांडे जो थे वो काफ़ी गुस्से में हो गए थे और उन्होंने एजेंट जो थे उनकी हत्या कर दी थी। चूँकि ये गाय का जो था वो हिंदू का मामला है और चर्बी जो इसका सुअर का होता है वो इस्लाम का था। तो दोनों में एक बन गया था कि हम लोगों को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए यह लाया गया है। तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों मिले हुए थे, अच्छा खासा एकता थी उन लोगों में उस समय। आगे है, प्रश्न पूछता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट में काम करते थे, तो उनका था 34वीं रेजिमेंट। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट में काम करते थे, तो वो 34वीं थी। बाद में 1857 क्रांति के बाद इसको भंग कर दिया गया था। फिर है कि मेरठ में जब क्रांति हुई थी तो कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो 10 मई 1857 को मेरठ में यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। आगे है, 12 मई 1857 को अधिकार कहाँ पर, तो दिल्ली। जब विद्रोहियों ने क्या किया था उसको रोकने की कोशिश नहीं किया गया था उतना उस समय। तो जो विद्रोही लोग थे, जो सैनिक हमारे थे उस समय, वो क्या किए थे कि दिल्ली पर बहादुर शाह जफर से मदद के लिए 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे। यहाँ विद्रोहियों ने अधिकार किए थे, अंग्रेजों ने नहीं। ये 1857 को, इसमें चूँकि 10 मई को स्टार्ट हुआ था और 12 मई को लोग दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिए। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो वहाँ पे राजा थे उनसे अपने राजा की घोषणा कर दी और उनसे मदद मांगने के लिए किया गया था। आगे है कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसका प्रतीक क्या था। हर किसी क्रांति का एक प्रतीक होता है। आखिर कोई भी क्रांति होगा तो उसके क्या कारण थे, उसके पीछे एक प्रतीक दिया जाता है। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक था कमल और रोटी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे है, 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय जब हुई थी तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पाम एस्टन। और वो भी कौन पार्टी से थे, तो वो लिबरल पार्टी से थे।
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा हुआ था। कोई एसएससी या फिर बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। आगे हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुई थी। तो उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को हुई थी। और कहाँ पे, तो बनारस में हुई थी। 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुई थी। आगे है डलहौजी ने व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रश्न है कि झांसी को कब शामिल किया गया था। तो 1854 में सबको जानते हैं कि इसी को कहते हैं हड़प नीति। डलहौजी क्या किया था करता था कि वो हड़प करता था, हड़प नीति को लागू कर दिया था। उसके आधार पर वो सभी बहुत सारे जहाँ पे मतलब जिस राजा का बेटा खुद नहीं होता था उसको हड़प लेता था वो बहाना बना करके। तो ये कौन लाया था, तो डलहौजी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न ये भी है। आगे है जनरल हीरोज से मरते हुए 17 जून 1858 को झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो प्रश्न है कि झांसी की रानी वीरगति को कब प्राप्त हुई थी। तो हुई थी कहाँ पर, 17 जून 1858 को वह वीरगति की प्राप्त हुई थी। और वह कहाँ पर मरी थी, तो वह ग्वालियर में है। और उनका समाधि भी अभी भी है, जो ग्वालियर में ही उनकी समाधि है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि झांसी की रानी की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में है। चूँकि हीरोज वहीं पर उनको घेर लिया था और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी। आगे है कि हीरोज द्वारा भारतीय विद्रोहियों में हीरोज जो था वो एक बात बोली थी उस समय। क्या बोला था, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा हुआ प्रश्न ये भी है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये हीरोज का कथन है। जब झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी और जब चूँकि मृत्यु हो चुकी थी, तो वहाँ पर वो हीरोज ये शब्द बोला था कि यहाँ जो औरत एक सोई हुई है वो भारत के जो विद्रोहियों थे उनमें से अकेला ये मर्द बची हुई है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। अभी भी कहा जाता है कि हर लड़कियों को झांसी की रानी ही बननी चाहिए, और ये हीरोज बोला था इस चीज़ को। और यहाँ पर एक याद करने का भी तरीका है कि झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी तो किसके द्वारा हुई थी, किसके साथ लड़ने के दौरान हुई थी, तो हीरोज के साथ ही हुई थी। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं कि कहाँ पर किसने किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे और कहाँ पर कर रहे थे। तो इसमें हम सबसे पहले रखे हैं जगदीशपुर। ये बीपीएससी का प्रश्न एकदम गिना चुना हुआ प्रश्न है कि जगदीशपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो ये थे वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर में कर रहे थे, बिहार के जगदीशपुर में, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1857 की कर रहे थे। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो गंगा नदी में अपने हाथ को काट कर प्रवाह कर दिए थे। कानपुर में कर रहे थे, तो कानपुर में नाना साहब कर रहे थे। और फिर दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में वही जो विद्रोही वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे अपने आप को राजा को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को उन्होंने घोषणा किया था कि हमारे राजा हैं। वहाँ पर वो नेतृत्व करने लगे थे। वो उस समय काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वो बूढ़े हो चुके थे। और जो कर रहे थे वो नेतृत्व ठीक ही कर रहे थे। न वो विद्रोहियों के पूरी तरीके से पक्ष में थे और न ही अंग्रेज के पूरी तरीके से पक्ष में थे। वो दोनों तरफ से झूल रहे थे, जिसकी वजह से वो नहीं पूरी तरीके से और उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े रियासत के लोग थे वो विद्रोहियों को समर्थन देने के बजाय अंग्रेज का समर्थन दे रहे थे। अब ग्वालियर का ही ले लीजिए, तो झांसी की रानी वहाँ पे मदद के लिए पहुँची थी और वहाँ के जो शासक थे वो क्या किए थे कि वो हीरोज को खबर दे दिए थे कि यहाँ पर आके रुकी हुई है यहीं पर वो, जिसकी वजह से हीरोज ने ग्वालियर में घेर लिया था और जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे है फतेहपुर। तो फतेहपुर में अजीमुल्ला किए थे। यह अंग्रेज़ का एक नंबर का दुश्मन माना जाता था। अंग्रेज़ ने इनको मारने के लिए ये कर लिया था, पैसा घोषित कर दिया था। इलाहाबाद में लियाकत अली जी कर रहे थे। झांसी में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कर रही थी। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। पटना में पीर अली कर रहे थे, क्योंकि पटना, ये बीपीएससी का प्रश्न है कि पटना में स्पेशल कौन कर रहे थे, तो पीर अली कर रहे थे। पीर अली पटना से नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने 3 जुलाई 1857 को ये नेतृत्व किया शुरू किए थे। तो ये प्रश्न बीपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, पूछ ही देता है कि बिहार में पटना से कहाँ करे थे। बिहार में कौन करे थे वो अलग है, वो जगदीशपुर के लिए है, लेकिन बिहार में पटना से कौन कर रहे थे ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देता है कि बिहार में पटना से कौन कर रहे थे, तो पीर अली कर रहे थे।
और असम से कौन करे थे? कंदपेश्वर सिंह थे, जो दीवान मनीराम दत्त के पौत्र थे। और उन्होंने वह ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन में दीवान मनीराम दत्त का ही नाम ज़्यादातर रहता है, लेकिन वो कर रहे थे उनकी मृत्यु के बाद कंपदेश्वर सिंह कर रहे थे असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो ये है हमारा आज का 1857 की क्रांति के बारे में। और इसके बाद भी अभी बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग इसके आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक इतना का फ़ायदा उठाइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।